गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र सर। आज 10th क्लास के लिए इकोनॉमिक्स का जो हमारा फर्स्ट लेसन है विकास, उसका जो टेक्सुअल के कुछ ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये एमसीक्यूज हैं, और जो 4th क्वेश्चन है आज ये क्वेश्चन हम करेंगे। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं? यानी विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण कैसे अलग अलग वर्गों को बांटता है और उसके लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है, ये हम इसके अंदर बताना है। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय मापदंड का इस्तेमाल करता है। यानी प्रति व्यक्ति आय, किस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसके आधार पर ही जो है वो वर्गों में उसको बांटा जाता है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चल सकता कि यह आय लोगों में किस तरह वितरित है। यानी प्रति व्यक्ति आय का तो पता लग सकता है, पर ये कैसे लोगों में वितरित है ये नहीं पता। यानी कि कुछ लोगों के पास हो सकता है वो जो है 1 लाख रुपए उसकी इनकम हो, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसकी 2000 इनकम हो, तो उसका जो है प्रति व्यक्ति आय जब हम निकालते हैं तो वो सभी की बराबर निकलती है। तो 2 देशों की प्रति व्यक्ति आय समान होने पर भी एक देश दूसरे देश से अच्छा हो सकता है। इससे देश के आर्थिक विकास का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट 2006 के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष या इससे अधिक है उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत निम्न आय वर्ग के देशों में आता है। हालांकि इसकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय केवल 28,000 प्रति वर्ष थी। तो ये इसमें बताया गया है कि कैसे उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो इसमें उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है वो वर्गीकरण किया जा सकता है। 5th क्वेश्चन में है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड, दोनों में अंतर बताना, विश्व बैंक के मापदंड में और यूएनडीपी, इन दोनों के मापदंड में क्या अंतर है? विश्व बैंक क्या मानता है और यूएनडीपी क्या मानता है? विश्व बैंक का मापदंड प्रति व्यक्ति आय है, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में की थी, जबकि यूएनडीपी के मापदंड में प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त, यानी प्रति व्यक्ति आय तो है, उसके साथ साथ उसकी शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्तर यानी उसकी एजुकेशन और हेल्थ, ये भी उसमें जोड़ा गया है, जो कि विश्व बैंक के मापदंड से अधिक बेहतर है। यूएनडीपी के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मानक आय के साथ काफ़ी व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं मापदंडों के आधार पर तैयार करता है। यानी दोनों में अंतर बताना, यूएनडीपी और विश्व बैंक के अंदर। इसके बाद 6th क्वेश्चन है हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? एवरेज का प्रयोग हम क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हम औसत का प्रयोग आय की तुलना करने के लिए करते हैं, यानी एक दूसरे से आय किसकी कम है किसकी ज़्यादा है वो दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आय की तुलना 2 व्यक्तियों के बीच और 2 राज्यों के बीच या फिर 2 देशों के बीच हो सकती है। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों में से कितने बेहतर हैं या कितने अच्छे हैं, इसके लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या, ये एवरेज जो है या प्रति व्यक्ति आय भी हम इसको कह सकते हैं। ये कैसे निकलती है कि देश की कुल इनकम, जितनी इनकम है और कुल जनसंख्या से भाग देकर, टोटल इनकम और कुल जनसंख्या जो है उससे भाग देकर जो हमारे पास निकलता है वो प्रति व्यक्ति आय निकलती है या औसत आय निकलती है।
उदाहरण के लिए अर्थशास्त्री आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रति व्यक्ति आय या औसत आय को एक माप मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि देश में औसत आय में वृद्धि हुई हो और धन और आय के वितरण से अधिक असमानता आई हो। अर्थात धनी व्यक्ति अधिक धनी हुए हैं, गरीब व्यक्ति और गरीब। इस प्रकार हम औसत आय धनी या निर्धन के बीच अंतर नहीं बताती है, इसे विकास का अच्छा माप नहीं माना जा सकता। तो ये 3 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। आप इनको नोटबुक में भी जो है लिखना है और आपने इनको अच्छी तरह लर्न भी करना है, क्योंकि जैसे टेस्ट अभी हमारे मई में हुए हैं वैसे ही टेस्ट आगे हमने जुलाई में भी आपके लेने हैं, तो इसलिए आप इनकी अच्छी तरह तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू।